चलिए, तो मैं पूछ रही थी आप लोगों से, योग बीज का जो टॉपिक है वो कौन से यूनिट में है हमारे सिलेबस में? मैम यूनिट 5 बहुत बढ़िया। किसके अंतर्गत आता है योग बीज? हठ योग टेक्स्ट के अंतर्गत। बहुत बढ़िया लवी जी। और कितने ग्रंथ हैं उसमें, नाम बताइए तो। मैम हठ हर प्रदीपिका, प्रदीपिका, किरण संहिता किरण संहिता और चैत्र, गोरख हाँ हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और वशिष्ठ संहिता। संहिता, हाँ जी, बहुत बढ़िया। गौरव संहिता। हम्म। चलिए, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अब मैं स्क्रीन नहीं देख पाऊंगी तो आप लोग फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है? अगर आवाज़ क्लियर वगैरह ना हो या फिर स्क्रीन शो होने में कुछ प्रॉब्लम हो तो। ओके, क्लियर है? आज हम लोग शुरू कर जा रहे हैं पेपर 2 5 योग की पहला क्लास है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब भी हो रही है? सभी हो रही है? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम वॉइस क्लियर नहीं है, आप ब्रेक हो रही है मैम। हाँ, हो रहा है नेटवर्क आज। आगे बताइए, ठीक है कि नहीं? मैम अभी ठीक है। अभी क्लियर है ना? जी मैम, अभी क्लियर है। यस मैम। चलिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं पीडीएफ। ये पीडीएफ जो है हमारी मैम जो है पुष्पा मैम वो तैयार की हुई है, एनडीवाईए की सीनियर मैम है। तो उनके ही इस पीडीएफ से हम लोग पढ़ेंगे। और इसके जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक वगैरह हैं उसकी मैंने एक स्लाइड बना दी है, तो वो भी मैं आप लोगों को शो करूँगी, तो वो मैं आप लोग को भेज दूँगी, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है? और वैसे अगर आप लोग बुक लेना चाहें तो इसकी बुक भी आती है स्वामी अनंत भारती जी की, वो आप लेकर इसमें से पढ़ सकते हैं। और इसमें से इस योग बीज से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये इसमें क्या बोलते हैं, ये एकदम इजी है, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है? इसमें जो है 12 प्रश्न जो है पूछती हैं माता पार्वती शिव जी से। तो ये जो है एक संवादात्मक ग्रंथ है, जैसे कि हमारा संवादात्मक ग्रंथ के अंतर्गत और कौन कौन सा आता है बताइए, आप लोग जानते हो तो। किरण संहिता आती है किरण। और वशिष्ठ संहिता आती है। वशिष्ठ संहिता मैम। ओके, और शिव शिव संहिता जिसमें शिव और पार्वती जी का भी वो है संवाद। हम्म। और इसके अतिरिक्त जो है हमारा योग वासिष्ठ भी है, जो आप लोग उसको पेपर 2 में सॉरी यूनिट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? और वैसे ही हमारा श्रीमद् भगवत गीता भी है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम इनके जो मुख्य मुख्य विषय हैं, पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं कि हमको इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो मुख्य विषय है, यहाँ पर माता पार्वती शिव जी से 12 प्रश्न करती हैं। इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो गोरक्षनाथ जी हैं, ठीक है? गोरक्षनाथ जी ने और कौन से ग्रंथ लिखे हैं बताइए? वैसे तो वो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, मुख्य जो आप गोरख 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 संहिता, सिद्ध संहिता। सिद्धांत पद्धति, हम्म। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हाँ, बस 2 ही, ठीक है? इनका जो है हम जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, योगियों के जीवन परिचय में, तो वहाँ पर भी है, बहुत सारे ग्रंथ दिए गए हैं। योग मार्तंड है ना? और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जैसे ही योग सिद्धांत पद्धति भी है।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप लोग एक बार देखिएगा जब उसमें पढ़ेंगे तो। इसमें जो है यहाँ पर सूत्रों की जो मंत्र दिए गए हैं, यहाँ पर 201 मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, टोटल मंत्रों की संख्या योग बीज में 201 मंत्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है गोरख संहिता में भी वहाँ पर 201 मंत्रों की चर्चा की गई है। यहाँ पर जो है संवाद है, शिव और पार्वती के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर योग की चर्चा की गई है, जिसमें से मुख्य है कर्म योग, ज्ञान योग और महायोग। ठीक है, महायोग के अंतर्गत योग के 4 प्रकार आते हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। इस सीक्वेंस को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसी तरीके से सीक्वेंस वहां पर दिया गया है, कहाँ, हठ रत्नावली में। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है, वहां पर पहले आ जाएगा लय और बाद में होगा हठ। ठीक है, वहां पर भी जो है महायोग करके दिया गया है, तो याद रखेंगे महायोग की चर्चा 2 जगह पर की गई है। एक तो हमारा योग बीज हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा हठ रत्नावली। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिव संहिता, योग राजोपनिषद, योग तत्व उपनिषद, वहां पर योग के 4 प्रकार दिए गए हैं और सीक्वेंस भी वहां पर बताया गया है। अलग अलग सीक्वेंस है, तो वो भी आप अच्छे से याद करेंगे जब आगे उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है कंपैरेटिव स्टडी करते चले जाना है। अभी मैम, जो हाँ, जैसे इसमें बताया कि महायोग के तो ये 4 टाइप हो गए, लेकिन योग बीज में अगर बोलेंगे कितने योग हैं तो उसमें 3 ही मेंशन करेंगे ना फिर? हाँ, 3 मेंशन करेंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, महायोग। और अगर सीक्वेंस पूछता है कि महायोग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तब वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, उपयुक्त सभी, तो आप उपयुक्त सभी लगाएंगे। और फिर अगर पूछे कि महायोग का जो सीक्वेंस है वो आप सीक्वेंस दे देगा और उसको आपको सीक्वेंस में जमाने के लिए बोलेगा। ठीक है, ऊपर नीचे करके आप लोग को दे दिए रहेगा। तो ये आता है, ये इसको आप लोग याद रखिएगा। जून वाले एग्जाम में ना इसका सीक्वेंस पूछा था। ठीक है, 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो ये आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब अभी तो हम लोग पढ़ लेते हैं तो याद रहता है, फिर बाद में जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए आप लोग इसको चाहे तो फिर आप लोग इसका जो है क्या बोले ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आसन, यहाँ पर एक ही आसन की चर्चा की गई है, वज्रासन। वज्रासन को ही यहाँ पर सिद्धासन बोला गया है। कुंभक, 2 कुंभक की चर्चा की गई है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक के भी यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से आप लोग को पता है क्या? मैम, ये सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, ये वाले? सूर्यभेदी, उज्जाई और शीतली और भस्त्रिका है। तो भस्त्रिका को यहाँ पर भस्त्री कहा गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सहित कुंभक के 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है 3 बंध की चर्चा की गई है, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध। थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे है, मूल बंध आएगा, फिर उड्डयन बंध, सॉरी मूल बंध, अगर नीचे से जाए तो मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। ठीक है, इस तरीके से आएंगे हम। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ग्रंथि, 3 प्रकार की ग्रंथियों की चर्चा की गई है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। वेस्टाम्बर वस्त्र की चर्चा की गई है, जिसकी लंबाई 1 वितस्ती और चौड़ाई 4 अंगुल बोला गया है। ठीक है, 1 वितस्ती अर्थात 12 अंगुल। कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर गोरक्षनाथ जी के जो जो ग्रंथ है ना, वहाँ पर कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं, ये याद रखेंगे। जहाँ पर मतलब गोरक्षनाथ जी से रिलेटेड आया, अगर आपको याद भी नहीं आता तो आप आंख बंद करके 8 लपेटे लगा सकते हैं। ठीक, नाड़ियों की चर्चा, यहाँ पर 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है। 2 सिद्धियां बताई गई हैं, एक तो है कल्पित सिद्धियां और दूसरी अकल्पित सिद्धियां। ये भी क्या सिद्धियां होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर मणियों की चर्चा की गई है, 21 प्रकार की मणियां बताई गई हैं। ठीक है, और इसका जो स्थान है वो मणिपुर से सहस्त्रार चक्र तक के बताया गया है इसका स्थान, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर 2 मत बताए गए हैं यहाँ पर, काक मत और मरकट मत। मरकट मीन्स क्या होता है बताइए आप लोग? काक तो बंदर। समझ आ गया हो। बंधन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये दोनों मत भी क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। इससे आप लोगों ने पतंजल योग दर्शन में भी पढ़ा होगा। कौन से नंबर के सूत्र में आता है बताइए? आप लोगों ने पढ़ चुका है ना योग दर्शन? मैम क्या क्वेश्चन है? ये जो काक मत और मरकट मत आता है, तो हम लोग इसको योग दर्शन के कौन से नंबर के सूत्र में देखते हैं? इसका मतलब आप लोग अभी तक सूत्र याद नहीं किए हैं, है ना? ये ये कै वाले पाद में आता है मैम?
बहुत नमस्ते। बढ़िया, अच्छे से पढ़िए सौरभ जी, अच्छे से याद करिए। कैवल्य पाद में नहीं आता, ये समाधि पाद में दिया गया है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, और एक है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, वहां पर ये आता है 18 और 19 नंबर के सूत्र पर। ठीक है, लक्ष्मी मैम ने आप लोगों को बताया होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं हम, चलिए अच्छे से याद करिएगा। पार्वती माता के अन्य नाम यहाँ पर क्या क्या जो है शिव जी उनको पुकारते हैं किन किन नामों से, तो वो ये नाम बताए गए हैं। एक तो है सुरेश्वरी, भवतेश्वरी, सुर सुंदरी और सुंदरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। क्या क्या है? सुरेश्वरी, भवतेश्वरी, सुर सुंदरी और सुंदरी, ये सारे श्लोक में आते हैं। श्लोक हम लोग देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो ये क्लियर है। इतना आप लोग याद रखेंगे क्योंकि विषय वस्तु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। यस मैम। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि माता पार्वती के वो 12 प्रश्न कौन कौन से हैं जो वो शिव जी से करती हैं। तो सबसे पहले उनका प्रश्न जो होता है शिव जी से, वो पूछती हैं कि मोक्ष या फिर मुक्ति के क्या उपाय हैं। मनुष्य इस संसार में आया है, जन्म लिया है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो वो उस मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा, उस मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा, उसके क्या क्या उपाय हैं, ये प्रश्न करती हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है माता का कि जीव जो है भाव को कैसे प्राप्त करता है। अर्थात जो जीव है, पहले तो वो आत्मा होता है, तो जो आत्मा होता है, आत्मा अर्थात वो परमात्मा का ही अंश है, तो वो जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, जब आत्मा शरीर को धारण करती है तब क्या कहलाती है? जीव कहलाती है, जीव आत्मा कहलाती है। तो वही प्रश्न वहां पर माता कर रही हैं कि जीव जो है वो कैसे जीवन को, जीवन भाव को कैसे प्राप्त कर लेता है। फिर तीसरा प्रश्न होता है उनका कि योग की क्या उपादेयता है। अब माता प्रश्न कर रही है, जीव ने मतलब जीवन जो आत्मा है वो जीवन धारण कर लिया है, अब उस मतलब उस जीवन पे योग की क्या उपादेयता है, यानी कि योग किस तरीके से भूमिका निभाता है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, योग की मतलब क्या प्रायोजन है, क्या प्लानिंग है उसमें, कैसे साधना करनी चाहिए, ये सब जो है माता वहां पर पूछ रही हैं। फिर चौथा प्रश्न करती हैं, अज्ञान की निवृत्ति का क्या उपाय है। इस संसार में दो मनुष्य होते हैं, दो प्रकार के, एक तो ज्ञानी और एक तो अज्ञानी, है ना। तो जो अज्ञानी मनुष्य है वो निवृत्ति मतलब अर्थात मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा, वो अपनी अज्ञानता को कैसे दूर कर सकता है, उसके क्या उपाय हैं, ये प्रश्न कर रही हैं। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न करती हैं शिव जी से। ये सब के आंसर शिव जी देंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कर रही हैं, क्योंकि प्रश्नों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरे नंबर का माता ने शिव जी से कौन सा प्रश्न किया था, या फिर योग क्या है, ये कौन से नंबर का प्रश्न है, 11वें नंबर में कौन सा प्रश्न किया, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो ये आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर माता का यहाँ पर पांचवा प्रश्न होता है कि ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती। भाई जो मनुष्य जो जीव है, जो साधना कर रहा है, वो अपने अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर भी उसको मुक्ति क्यों नहीं मिलती, ऐसा करके माता वहां पर प्रश्न कर रही है। फिर छठा प्रश्न उनका होता है कि योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ज्ञानी को जो है मुक्ति नहीं मिलती एक बार में। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के भी वहां पर 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, और जो योगी होता है उसको एक ही बार में मुक्ति मिल जाती है, ये भी आगे प्रश्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माता पूछ रही हैं कि योगी का व्यवहार कैसे होता है, वो कैसे किस तरीके से साधना करके परमात्मा को, परम पद को, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। फिर 7वां प्रश्न यहाँ पर करती है माता कि ज्ञानी जनों की क्या गति होती है। ठीक है, मोक्ष के जब वो मोक्ष को प्राप्त करने होते हैं या मोक्ष के पश्चात उनकी गति क्या होती है। ज्ञानी को फिर 8वां प्रश्न कर रही है कि ज्ञानी को अनेक जन्म में व योगी को एक जन्म में मुक्ति मिल जाती है, ऐसा क्यों। इस तरीके से माता वहां पर शिव जी से प्रश्न कर रही हैं, और जो जो प्रश्न करती हैं, जो जो उनका शंका है, वो सबको दूर करते चले जाते हैं शिव जी। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न करती हैं माता, योग क्या है। ये हमेशा पूछा जाता है, इसको हमें याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये हमारे योग प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये जो है क्वेश्चन कई बार आया है कि 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, या फिर क्या बोलते हैं योग क्या है, ये कौन से नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से वहां पर आता है। तो योग क्या है, फिर आगे प्रश्न करती हैं योग के प्रकार क्या है। 11वां प्रश्न उनका होता है काकमत और मरकट मत क्या है।
ठीक है, ये जो मत होते हैं वो क्या होते हैं, ये माता प्रश्न कर रही हैं। और सिद्धियां क्या हैं, तो कौन कौन सी सिद्धियां बताई गई हैं, बताइए आप लोग। कितने प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं योग बीज में? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कल्पित और अकल्पित। ठीक है, तो इन्हीं सिद्धियों को जो है माता जानने के लिए प्रश्न कर रही हैं कि सिद्धियां क्या हैं, उनका क्या उपयोग है, कैसे उनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से माता पार्वती के 12 प्रश्न हैं। तो ध्यान रखेंगे ये 12 प्रश्न हैं, इसलिए ये संवादात्मक शैली में है। इसमें कोई किसी भी प्रकार के कोई अध्याय, उपदेश या फिर प्रकरण की चर्चा इसमें नहीं की गई है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। पहला प्रश्न उनका होता है, मोक्ष या मुक्ति के क्या उपाय हैं, जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, योग की क्या उपाय देता है, ये तीसरा प्रश्न है। अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, योगी का व्यवहार कैसा होता है और वो कैसे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ज्ञानी जनों की क्या गति होती है, ज्ञानी को अनेक जन्म में व योगी को एक जन्म में ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसा क्यों, योग क्या है, योग के प्रकार क्या हैं, काक मत और मरकट मत क्या है, और सिद्धियां क्या हैं। ठीक है, इस तरीके से माता के 12 प्रश्न हैं। ये क्लियर है, आगे बढ़े। मैम उपाय देश का मतलब? उपादेयता मतलब क्या प्लानिंग है, क्या प्रयोजना है, योग किस तरीके से हमको मोक्ष प्राप्ति करने में सहयोग करता है। ठीक है, यस मैम। हम कैसे उसकी सहायता से अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं तो पूछते हैं ना, आप लोग योग क्यों करते हो, तो हम लोग बोलते हैं हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में योग मदद करता है। उसी तरीके से यहाँ पर तो आपके जीवन में योग की क्या भूमिका है, उसी तरीके से यहाँ पर भी माता प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे मैम। बढ़े। और किसी को कोई डाउट? चलिए, और कुछ डाउट होता है तो आप लोग लास्ट में पूछिएगा। अब यहाँ पर आता है हमारा पहला श्लोक। सबसे पहले यहाँ पर जो है माता प्रणाम कर रही हैं, किसको, शिव जी को प्रणाम कर रही हैं। नमस्ते आदिनाथाय विश्वनाथाय ते नमः, नमस्ते विश्वरूपाय विश्वातीय ते नमः। ठीक है, इस तरीके से माता जो है शिव जी को प्रणाम करती हैं। हे विश्वातीत, हे विश्वरूप एवं सकल विश्व के स्वामी भगवान आदिनाथ शंकर, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। इस तरीके से और भी 2 श्लोक हैं, वो मैं आप लोगों को, जो श्लोक मैंने मेंशन किया उस स्लाइड में आगे आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पर पहले इसको इजी वे में देख लेते हैं, फिर हम लोग उस स्लाइड पर जाकर फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर माता पहले शिव जी को प्रणाम करती हैं, उसके बाद अपने प्रश्नों को फिर वो करती हैं, और शिव जी जो है बारी बारी से उनका उत्तर देते चले जाते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, जैसे कि माता ने किया था, मोक्ष या फिर मुक्ति के क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर समस्त ये जो है शॉर्ट में प्रश्न है। ठीक है, मोक्ष या मुक्ति के क्या उपाय हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आते हैं कि जो समस्त जीव है वो क्या है, माया जाल में फंसा हुआ है। ठीक है, और माया जाल में फंस कर क्या करता है, सुखों और दुखों के द्वंद्व से पीड़ित हो जाता है। यानी कि मनुष्य अपनी समस्याओं का कारण खुद ही है ना। वो एक तो इस संसार में फंसा हुआ है और संसार में फंसकर अपने कर्मों के अनुसार वो सुख और दुख को भोगता है, और उस सुख और दुख के परिणामों से वो पीड़ित भी रहता है। तो उनकी मुक्ति का क्या उपाय है, वो कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से माता जो है प्रश्न कर रही हैं। तब शिव जी आंसर करते हैं कि बंधन में पड़े जीव जिस मार्ग से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वह मार्ग जो है नाथ मार्ग या फिर सिद्धि मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो माता ने क्या कहा था कि जो मुक्ति का उपाय क्या है, कौन सा मार्ग है जिसमें चलकर जीव जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो वो मार्ग कौन सा है, उस मार्ग को क्या कहा जाता है, नाथ मार्ग या फिर सिद्धि मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि मोक्ष या मुक्ति के उपाय क्या हैं। क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पर ऑप्शन दिए रहेगा, नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग। ठीक है, इसी प्रकार से 2-3 ऑप्शन और दिए रहेंगे, तो हमको क्या लगाना रहेगा वहां पर, नाथ मार्ग। ठीक है, और ये नाथ मार्ग जो है क्या है, कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो बंधन में पड़े जीव जिस मार्ग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं वह मार्ग है नाथ मार्ग या फिर सिद्धि मार्ग, और इस नाथ मार्ग को ही कैवल्य प्राप्ति का, कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। फिर शिव जी आगे बोलते हैं कि जो लोग शास्त्र जाल में पड़ जाते हैं, ठीक है,
अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करे रहते हैं, वो लोग शास्त्र जाल में पड़े रहते हैं, वो उसमें ही भटक जाते हैं और कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जो केवल शास्त्रों के अनुसार ही चीजों को करते हैं, है ना, और उनको अपने लाइफ में फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमने योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमको पता चल गया कि भुजंगासन शलभासन से बैक पेन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी 72,000 नाड़ियां जो है वो शुद्ध होती हैं। शरीर में जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती है, मल दूर होता है। ये हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अब हम साधना कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या हमको मोक्ष मिलेगा? बताइए आप लोग। नहीं मिलेगा। नहीं। हाँ, तो वही यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि जो लोग शास्त्र जाल में ही पड़े रहते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसी में ही भटकते रहते हैं, यानी कि केवल उसको लोगों को बताते रहेंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है, इतने समय दिया जलाना चाहिए, सुबह इतने बजे उठना चाहिए, लेकिन खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल दूसरों को बता रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी में ही रह गए हैं। तो जब वो साधना करेंगे ही नहीं तो मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? ज्ञान के साथ साथ योग करना भी जरूरी है ना। तो ये आगे आएगा। तो यहाँ पर शिव जी बोलते हैं कि जो लोग केवल शास्त्र जाल में पड़ जाते हैं वो लोग जो है केवल कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कैवल्य क्या है? कैवल्य रूप परम पद है, यानी कि कैवल्य रूप यानी कि कैवल्य का स्वरूप कैसा है? परम पद है, परमात्मा को प्राप्त करने जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका स्वरूप बता रहे हैं, फिर आगे माता को बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा का स्वरूप जो बताया गया है कैसा है? आत्मा जो है निष्कल है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत है और निरामय है। आत्मा जो कि परमात्मा के ही अंश है, तो उसका स्वरूप कैसा है? निष्कल है, पवित्र है ना, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत है और निरामय है। तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे कि आत्मा का स्वरूप योग बीज के अनुसार क्या बताया गया है? निष्कल, निर्मल, शांत, सर्वातीत और निरामय। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव जो होता है वो क्या होता है? परम तत्व आत्मा ही पाप पुण्य के फलों से लिपटा होने पर जीव स्वरूप हो जाता है। अर्थात जीव क्या कहलाता है? अब क्या बोलते हैं, जो हमारे भीतर जो आत्मा है तो वो क्या कहलाएगी? जीवात्मा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने शरीर धारण कर लिया है। जैसे ही वो शरीर का त्याग करती है, परमात्मा में जाके मिल जाती है, तो वो क्या हो जाती है? आत्मा हो जाती है, परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो जीवात्मा होती है वो कैसे होती है? वो अपने कर्मों के अनुसार पाप पुण्य के फलों से लिपटा होता है। अर्थात पाप पुण्य कर्म जैसे उसने किए होते हैं वैसे ही वो फल भोगता है, और वही जो है क्या है? जीव रूप है, अर्थात उसे ही जीव समझना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? पहला प्रश्न उन्होंने किया कि मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या है, किस मार्ग से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी बताते हैं कि वह मार्ग जो है नाथ मार्ग है, जिसे सिद्धि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और यही नाथ मार्ग जो है मोक्ष प्राप्ति का या फिर कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। और जो लोग शास्त्र जाल में ही फंसे रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? कैवल्य का या फिर मोक्ष का लाभ नहीं ले पाते, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के अधीन रहते हैं, है ना। दुनिया के जितने भी प्रपंच होते हैं, जो भी ताना बाना होता है, वो सब उसी में ही फंसे रहते हैं, और जो उनका मेन उद्देश्य होता है वो उससे भटक कर मतलब उन चीजों में ही फंसे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आत्मा का यहाँ पर स्वरूप बता दिया गया कि आत्मा जो है निष्कल है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत है और निरामय है। फिर जीव का यहाँ पर स्वरूप बता दिया गया है कि जीव जो है वो पाप पुण्यों से लिपटा रहता है, और इस तरीके से वो इसी चीजों में होने के कारण वो जीव रूप कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या करती है माता। बोलते हैं कि ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तो पता चल गया, है ना। अब आप जो है जीव जीव जो है वो भाव को कैसे प्राप्त करता है, यानी कि जो आत्मा है वो जीवन को कैसे धारण करती है, कैसे जीव के अंदर प्रवेश करती है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो उनका प्रश्न है, जो आत्मा नित्य है, परम पद रूप है, यानी कि अभी आत्मा शरीर में नहीं प्रवेश की है इसलिए वो आत्मा है ना। तो वो आत्मा क्या है? नित्य है, शाश्वत है, परम पद रूप है, परमात्मा भाव से पृथक होकर जीव भाव को कैसे प्राप्त कर लेती है? जब तक वो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो
वो परमात्मा से पृथक होकर कैसे जीव भाव को प्राप्त करती है। तो आगे शिव जी बोलते हैं, जिस प्रकार जल में बुलबुला स्वतः उठता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जल में अगर हम कुछ डालते हैं अपने आप ही कभी कभी बुलबुला उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, स्वयं से ही। तो जिस प्रकार जल में बुलबुला स्वतः ही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस आत्मा में स्वयं में अहंकार भाव सबसे पहले स्फुरित हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आत्मा में अहंकार स्फुरित होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार कितने तत्व बताए गए हैं, बताइए, कैसे उसमें जो है मनुष्य धारण करता है। बनाए गए। कौन कौन से, सबसे पहले क्या होता है? प्रकृति पहले पुरुष फिर प्रकृति। हम्म प्रकृति फिर पुरुष, मतलब दोनों हम्म प्रकृति फिर पुरुष है। हाँ हाँ, पूरा बताइए, याद होना चाहिए ये उंगलियों पर। महत, हम्म जिसे अहंकार बोलते हैं, फिर बुद्धि, हम्म और उसके बाद फिर बुद्धि के बाद तीन गुण आते हैं, सतरजतम ऐसा, फिर हाँ, सबको ये मैम तीन मन, गुण सबसे अहंकार कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर तामसिक को पंच, वो मैम पंच पंच तन्मात्रा। तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत ऐसा। हाँ, ओके, थोड़ा सा सीक्वेंस, प्रकृति और पुरुष के बाद पहले अहंकार आएगा या पहले महत आएगा? पहले पहले महत महतत्व आएगा मैम, क्योंकि हाँ महतत्व आता है फिर अहंकार आता है, और अहंकार के बाद जो है सत्व रज तम आता है। सत्व में मैम पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, एक मन, और उसके बाद रज में कुछ नहीं होता है, और तम में आता है पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। पहले पंच तन मात्राएं आएंगे फिर पंच महाभूत। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया गया कि जैसे जल में बुलबुला स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा में स्वयं पहले अहंकार भाव स्फुरित होता है यानी कि उत्पन्न होता है। फिर अहंकार के बाद आते हैं क्या, पंचभूतात्मक पिंड, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे पिंड के पश्चात सप्त धातु, सप्त धातु के बाद तीन गुण, और तीन गुण के बाद सुख और दुख से वो जो जीव है वो युक्त हो गया, और फिर जिससे आत्मा जो है शरीर रूप को प्राप्त कर लेती है, और वही शरीर रूपी आत्मा जो है वो जीवात्मा कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीव जो है वो जीवन भाव को प्राप्त करता है। तो इस जो है सीक्वेंस को याद रखेंगे, सबसे पहले आत्मा में अहंकार स्फुरित होगा, अहंकार स्फुरित होने के बाद वह पंच महाभूत में कन्वर्ट हो जाएगा, पंच महाभूत के बाद वो सप्त धातुएं, उसके बाद तीन गुण, और तीन गुण के बाद फिर वो जो है जीव का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, शिव जी आगे बोलते हैं कि जीव जो है काम, क्रोध, भय, चिंता, लोभ, मोह, मद, रोग, जरा, मृत्यु, दीनता, शोक, निद्रा, भूख, प्यास, द्वेष, लज्जा, सुख, दुख, विषाद, हर्ष तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि दोषों से सर्वथा मुक्त होने पर वह जीव जो है साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव जो है साक्षात शिव स्वरूप कब हो जाता है? तो जब वह क्रोध को, काम को, भय, चिंता, लोभ, मोह, मद यानी कि जो उसको लत रहती है नशे वशे की, रोग, जरा, मृत्यु, दीनता, ठीक है, शोक, निद्रा, भूख, प्यास, द्वेष, है ना, लज्जा, सुख, दुख, जब इन सब चीजों से वो मुक्त हो जाता है, जब इन सब चीजों का त्याग कर देता है, तब जो जीव है वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है, ठीक। अब इन दोषों की निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो इन दोषों की निवृत्ति कैसे हो सकती है, शिव जी आगे बोलते हैं कि कुछ विद्वान केवल ज्ञान को ही निवृत्ति का कारण बताते हैं, अर्थात आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। लेकिन केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती है, केवल ज्ञान व केवल योग से भी मोक्ष नहीं मिल सकता, ठीक है। आपको केवल ज्ञान से बस मोक्ष नहीं मिल सकता, और ना ही आप केवल योग जानते हैं उसकी वजह से मोक्ष मिल सकता है। जब आप दोनों को, ज्ञान और योग दोनों का संयोग करके एक साथ दोनों को फॉलो करेंगे, तब आपको जाके मोक्ष प्राप्त होगा। यानी कि ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, योग का नॉलेज प्राप्त कर लिया किसी भी क्षेत्र में, और आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते बोल रहे हैं। और आपने क्या बोलते हैं, योग जान लिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना होता है, ठीक है, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है आपको, ठीक है। भुजंग आसन आपने उस दूसरे को करते हुए देख लिया, शीर्षासन करते हुए देख लिया,
लेकिन आप सोचेंगे कि जैसे सामने वाला कर रहा है मैं भी वैसे ही करूं, लेकिन उसकी टेक्निक ही नहीं पता है, उसका ज्ञान ही नहीं पता है कि ये करना कैसे है, तो भी आप क्या बोलते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान अधूरा है, तो दोनों को एक साथ अप्लाई करते हुए चलना है, तब आपको जो है मोक्ष प्राप्त हो सकेगा, बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। चलिए आगे देखें तीसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब माता पार्वती यहाँ पर प्रश्न कर रही हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग था वो भी जान लिया है ना, उसके बाद फिर जो जीव है वो कैसे शरीर को धारण करता है, कैसे वो जीवन को प्राप्त करता है, ये भी जान लिया। अब इन सब चीजों में योग की क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि जब संसार की उत्पत्ति अज्ञान से है तो ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें योग की क्या भूमिका है, क्या प्रयोजन है? जब संसार की उत्पत्ति ज्ञान से अज्ञान से होती है और उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमने जान लिया कि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होगी, तो अब इसमें जब हमने ज्ञान को जान लिया कि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होगी तो उससे ही मुक्ति मिल जाना चाहिए ना। योग की क्या उपयोगिता है इसमें? इस तरीके से वहां पर माता प्रश्न करें। तब शिव जी बताते हैं कि हे देवी, आपका कथन सत्य है कि ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, तो योग की इसमें तो मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो बंधन का कारण है वो क्या है? अज्ञान है। ठीक है, और मोक्ष का हेतु क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। ठीक है, बंधन का क्या कारण क्या होता है? मनुष्य मोह माया ये सब में क्यों फंसा होता है? क्यों? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता, और जान भी लेता है तो उसको झुठलाने की कोशिश करता है। अरे आगे कौन देखा है, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, नरक और स्वर्ग होता भी है कि नहीं, कि यमराज तेल में तलेंगे भी कि नहीं, ऐसा कौन जानता है, कौन देखा है ऐसा? तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग मानना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उसी कारण से वो मोह माया में फंस जाते हैं। और अगर क्या बोलते हैं, नहीं भी फंसना चाहें तो प्रभु की तो माया इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि वो कैसे तैसे करके फंसा ही देते हैं, वो भी परीक्षा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि जो बंधन का कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य जो है जीवन और मरण के चक्र में फंसता है। वह अपने अनुसार, अपने जो सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी उसको है वो कर्म करता है, और बार बार उसके अनुसार पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए वो जो है जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। और मोक्ष का हेतु क्या है? ज्ञान है। मोक्ष का हेतु ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान, जैसे कि हम लोग वास्तविक ज्ञान किसको बोलते हैं कि ये जो संसार है ये नश्वर है, एक समय में खत्म हो ही जाना है, एकमात्र परम सत्य जो है ईश्वर है, और इस संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है, ईश्वर ही जो है इस संसार की कर्ता धर्ता है। जो इसको जान लिया अर्थात ब्रह्म विद्या, आप लोग मेन उपनिषद में पढ़ेंगे ब्रह्म विद्या के बारे में, वो है ज्ञान, उसे ही कहा जाता है ज्ञान। और आप लोग जो है यूनिट 3 में पढ़ेंगे योग उपनिषद, वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, और मेन उपनिषद जो है आपको ब्रह्म विद्या के बारे में बताएगा कि हम उन चीजों को कैसे फॉलो करते हुए, अपने वेद ग्रंथों को फॉलो करते हुए, उसमें जो बातें कही गई हैं, मंत्र जप जो कहे गए हैं, उनको कैसे करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और योग उपनिषद में आपके जो बताए हैं 8 योग उपनिषद, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया है कि हम उसके माध्यम से भी जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों ज्ञान हो गया। ठीक है, तो मोक्ष का हेतु यहाँ पर ज्ञान है, बताया जा रहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं कैवल्य रूप अर्थात परम शिव स्वरूप वाला हूँ। अब यहाँ पर शिव जी बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो मैं ही कैवल्य स्वरूप हूँ, परम शिव स्वरूप वाला हूँ। तो केवल इतने ज्ञान मात्र से ही वह काम क्रोध इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, कि जो जान लिया, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया कि अगर हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं अर्थात साक्षात शिव को प्राप्त कर रहे हैं, और काम क्रोध इत्यादि दोषों से भी वो मुक्त हो जाता है ना, उन चीजों को भी त्याग देता है। इन सभी दोषों से युक्त रहने पर भी जीव कैसे ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है? ठीक है, अगर इन दोषों से क्या बोलते हैं मुक्त हो जाता है तब वो जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब इन सभी चीजों में घिरा रहेगा, इन्हीं चीजों में बंधा रहेगा, तो वो ज्ञान द्वारा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान के साथ साथ क्या आवश्यक है?
योग भी आवश्यक है। योग केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। अष्टांग योग हमारे आते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ये सारी चीजों की योग की बात की जा रही थी। इसमें हमारे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, है ना। जैसे कि यहाँ पर महायोग में बताया गया मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राज योग, ये सारे योग केवल आसन प्राणायाम के माध्यम से नहीं। ठीक है, तो इन सभी योग को फॉलो करते हुए जो है, ज्ञान को फॉलो करते हुए ही हम जो है इसको कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्य अर्थात शिव जी ही। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आत्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तो यही है कि आप अपने आप को स्वयं कितना जान पाते हैं। बोलते हैं ना, दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो यही बोला जा रहा है, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना ही ज्ञान है। ये क्लियर है। तो यहाँ पर माता पार्वती पूछती हैं कि इसमें योग की क्या भूमिका है। तो शिव जी बोलते हैं कि केवल क्या बोलते हैं, सिर्फ ज्ञान से ही जो है मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ साथ काम क्रोध आदि दोषों को जो त्याग देता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और जो इन दोषों से युक्त रहता है, जो इन्हीं चीजों में बंधे रहता है, वो ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि बंधन का कारण अज्ञान है और मोक्ष का हेतु ज्ञान है। क्लियर है ये वाली लाइन या प्रश्न? आगे जी मैम। बढ़े। बाकी सब कैसे शांत हो गए? आवाज आ रही ना मेरी? यस मैम। चलिए चलिए ठीक है। आगे ये प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद यहीं तक रखेंगे हम लोग। अब चौथा प्रश्न माता करती हैं, अज्ञान की निवृत्ति के उपाय क्या हैं? ठीक है, अब हमने जाना क्या, सबसे पहले मोक्ष के उपाय जाने। दूसरा प्रश्न माता क्या करती हैं, बताइए आप लोग। जीव भाव को कैसे प्राप्त कर लेता है। फिर तीसरा प्रश्न करती हैं कि मोक्ष भी जान लिया, उसके मार्ग जान लिए, जीव जो है कैसे जीवन प्राप्त करता है ये भी जान लिया, तो योग की उसमें क्या भूमिका है। इस तरीके से ना एक दूसरे को रिलेट करते हुए हमको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो वो याद होते जाएगा। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पर माता करती है, ठीक है योग हमने जान लिया, अज्ञानता के कारण जो है जीव संसार में बंधन में फंसे रहता है, और जब वो ज्ञानी हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो उस अज्ञान को दूर करने के उपाय क्या है, निवृत्ति अर्थात दूर करने के क्या उपाय हैं, अब माता पूछ रही हैं। यदि ज्ञान ही उस आत्मा का स्वरूप है, काम क्रोध आदि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, तो विवेकी अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है वो संसार से उन दोषों से पूर्णतः मुक्त क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी जो है काम क्रोध लालसा मोह मद ये सबसे वो भी घिरा रहता है, तो वो उन दोषों से पूर्णता यानी कि पूरे तरीके से मुक्त क्यों नहीं हो पाता जो ज्ञानी व्यक्ति है। तो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है। ठीक है, आत्मा जो है वो परिपूर्ण है, पूरे तरीके से वो पूरित है, बोलते हैं ना पूर्ण मदा पूर्ण मिदम वाला। तो आत्मा जो क्या है वो परिपूर्ण स्वरूप है, किंतु परिपूर्णता के भी दो प्रकार होते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पर परिपूर्णता के कितने प्रकार बताए गए हैं, आत्मा के परिपूर्ण होने के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। एक तो है पहला सकल आत्मा और दूसरा है निष्कल आत्मा। सकल आत्मा जो है वो कला सहित है और निष्कल आत्मा जो है वो कला रहित है। अब ये कला सहित और कला रहित क्या है ये आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माता पूछ रही हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी इन सब दोषों से मुक्त क्यों नहीं हो पाता, इन दोषों से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि आत्मा जो ज्ञानी आत्मा है उसके भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो सकल आत्मा होती है और दूसरा निष्कल आत्मा। क्वेश्चन आता है ज्ञानी आत्मा के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं, टू टाइप है। पहला है सकल और दूसरा निष्कल। सकल आत्मा जो है कला सहित है और निष्कल आत्मा कला रहित। अब सकल आत्मा नाम से ही जो है पता चल रहा है कि सकल अर्थात यहाँ पर जिसमें मेरा तेरा का भेद हो, यह मेरा है वह तेरा है ना, अहंकार हो, मोह से बंधा हो, ममता से युक्त हो, है ना, काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीजों से युक्त हो, वो कहलाता है सकल आत्मा। और निष्कल आत्मा जो इन सब चीजों से दूर हो, इन सब चीजों का त्याग कर दिया हो,
वो होता है निष्कल आत्मा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, सकल और निष्कल को। आगे देखते हैं यहाँ पर, सकल, सकल अर्थात सकल यानी कि स्फूर्ति, स्फूर्ति यानी कि अहंकार का, काम का, क्रोध का, क्लेशों का, मोह का, इन सब का जो है अपने आप ही स्फुरण होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो होता है सकल आत्मा होता है। कलना यहाँ पर दिया गया है, सकल का अर्थ होता है स्फूर्ति। जहाँ अहंकार का स्फुरण होता है, अहंकार ममता आदि का बोध होता है, जिससे वह इस संसार रूपी मोह के सागर में फंसता है। यानी कि जो ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा के दो टाइप हैं, सकल आत्मा और निष्कल आत्मा। तो सकल आत्मा क्या होता है, वो संसार में बंधनों में माया जाल में फंसा होता है। ठीक है, वो निकल ही नहीं पाता, वो हो गया सकल आत्मा, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। और एक होता है निष्कल आत्मा। निष्कल आत्मा क्या होता है, अहंकार ममता आदि सभी प्रकार की वृत्तियों से, दोषों से मुक्त होता है। दोषों के अभाव के कारण ही यह निष्कल आत्मा उत्पत्ति स्थिति विनाश तथा अहंकार ममता आदि की स्फूर्ति अथवा इनके बोध से पूर्णता रहित होता है। यानी कि इन सब चीजों से परे होता है, ये सब चीजों को त्याग देता है। इसलिए जो निष्कल आत्मा होती है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, और सकल आत्मा जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए वो दोषों से मुक्त नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ पर हो गया कि हम अपने अज्ञानता को जो है कैसे दूर कर सकते हैं। माता ने प्रश्न किया ना कि अज्ञान की निवृत्ति के क्या उपाय हैं। तो जब ये अहंकार ममता को, क्रोध मोह लोभ, ये सब को जब हम त्याग देंगे, अर्थात जब हम निष्कल आत्मा हो जाएंगे, निष्काम भाव से जो है हम कार्य करेंगे, तब जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जिसमें मेरा तेरा का भेद हो, है ना, अहंकार भरा हो, ईर्ष्या रखता हो, द्वेष जलन की भावना रखता हो, वो कभी भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, इन सब चीजों को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए सकल आत्मा जो होती है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाती है ना, उसके अज्ञान का जो है अज्ञान को वो अपना दूर ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ज्ञानी आत्मा के दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो सकल आत्मा और दूसरा है निष्कल आत्मा। क्लियर है ये वाली पॉइंट समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। चलिए ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमा फिर आकर इसमें से क्वेश्चन नहीं किया जाता। तो आप लोग इसको एक दो बार पढ़िएगा और नोट्स भी आप लोग बनाइएगा, मैं चेक करूंगी। ठीक है, चलिए तो इसको अब करते हैं हम लोग क्लोज। दूसरी स्लाइड में ओपन करती हूँ, एक बार आप लोग को पढ़कर मैं बता दूंगी। आज देख लें या फिर कल देखेंगे उसको रिवीजन? मैम कल देखिएगा। कल देखिए मैम, कल देख। मैम कल चलिए, देखिएगा। ओके ओके, उसको कल करेंगे, रिवीजन हम वहीं से करेंगे। ठीक है, श्लोकों के साथ। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ कर आइएगा, मैं कल क्वेश्चन भी करूंगी। मैम इसका और नोट्स नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा, क्योंकि मैम मिल मैंने जाएगा। लेट ज्वाइन। आप लोग क्या बोलते हैं, नोट्स अपना कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए और नोट डाउन भी करते जाइए। क्या है, कभी कभी ड्राइव पर कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण जल्दी से अपलोड भी नहीं हो पाता है। ठीक है, या फिर आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। मैम एक बार दिखा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट में ले लेते। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या है ना, आप लोग खुद से लिखेंगे तो आप लोग को फिर ये क्या बोलते हैं, याद भी रहेगा एक प्रकार से, आप लोग का ऐसे रफ नोट्स भी बन जाएगा। फिर बाद में जब आप फेयर करेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा, तो फिर ज्यादा ऐसे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जितने भी आप लोगों के हठयौगिक टेस्ट हो गए होंगे, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एक तो पर्टिकुलर सबका बना लीजिए नोट्स, और फिर जैसे जैसे होते जा रहे हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है, ये हर चीज, हर जितने हमारे हठयौगिक टेक्स्ट है उसमें दिया गया है, प्राण है, नाड़ियां हैं, तो वो सबका एक शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए, चलते जाइए। ठीक है, कि हठ योग प्रदीपिका में क्या कहा गया है, घिरण संहिता में क्या कहा गया है, उसमें क्या लाभ बताए गए हैं, प्राण के बारे में कहाँ बताया गया है, उसका स्थान कैसे बताया गया है, क्या क्या बीज मंत्र बताए गए हैं, नाड़ियां किसमें 14 बताई गई हैं, किसमें 10 बताई गई हैं, कौन सी नाड़ियां कहाँ हैं। तो अभी से आप लोग करते चले जाएंगे तो आप लोग के लिए हेक्टिक नहीं होगा ये सब चीज। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ाओ। हो जी गया मैम। स्क्रीनशॉट? लेते जा रहे हैं ना आप लोग, मैं आगे बढ़ाते जा रही हूँ।
जी मैम। चलिए रवि जी, पूजा जी, आप लोग को समझ में आया? यस मैम। हेमलता जी, कविता जी, ठीक है। चलिए तब तक मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लेती हूँ। कितने मंत्र बताए गए हैं योग बीज में? 201। योगी संख्या। वेरी गुड। योग कौन कौन से योगों की चर्चा की गई है यहाँ? 3 योग बताए। क्या नहीं, कर्मयोग, नहीं, ज्ञान 3 योग, योग, कर्म महायोग। क्या ज्ञान योग और ये महायोग। चौथा कौन सा है सौरभ जी? नहीं मैम 3 बताए मैम, मैं वो दूसरा 4 मैं बोला हाँ, चौथा प्रश्न में। ठीक ठीक ठीक। महायोग में है उसके 4 प्रकार। चलिए ठीक है। सिद्धियां कौन कौन सी हैं? ओके, क्लोज करूँ मैं इसको? मैम हो गया 2 स्क्रीनशॉट? प्रकार की सिद्धि जी है, मैम। हाँ, कल्पित और अकल्पित। बहुत बढ़िया। योग के प्रकार, ये कौन से नंबर के क्वेश्चन में किया गया है? इसका नंबर कौन सा है? चौथे नंबर 10। में नहीं दिया मैम, गया है। 10th नंबर का है, 10th नंबर का है। हाँ मैम 10th है। श्योर है आप लोग 10th नंबर का है? यस मैम। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सारिका जी बताइए, योग के प्रकार का जो प्रश्न है वो कौन से नंबर का है? विजय जी। 10th में भी हाँ, है, 10th में आएगा, सिर्फ 9 में तो योग क्या है ऐसा पूछा मैंने। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग बताइए, सिद्धियां कौन कौन सी हैं? मैम बताए ना, 2 सिद्धियां, कल्पित और अकल्पित। कल्पित अकल्पित। अच्छा, हो गया क्या ये क्वेश्चन? चलिए ठीक है। ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, ये कौन से नंबर का प्रश्न है? ये 3rd नंबर वाला है। नहीं सॉरी, 5th वाला है। 3rd में तो पा देता है, ये 5th है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है लवी जी। अब बताइए सीमा जी, वेस्टाम्बर वस्त्र की लंबाई कितनी बताई गई है? सौरभ जी को तो पता है, लवी जी को भी पता है, ये मुझे पता है, कविता जी को भी, सारिका जी को भी पता होगा। विजय जी आंसर करें। किसकी लंबाई मैम? वेस्टाम्बर वस्त्र की लंबाई। वस्त्रांबर मैम, हम्म, विस्थापित 12 उंगल और चौड़ाई 4 उंगल। बहुत बढ़िया, एक वितस्ती है ना। ठीक है। मड़ियाँ कितनी बताई गई हैं? अल्फिया जी आंसर करें। 21। ओके, और स्थान? मैम काय के स्थान? मड़ियों के स्थान? मैम ये नहीं पता कितने हैं। किसी को याद है? मैं बताई थी, आगे देखेंगे फिर इसको। मैम 21 है लेकिन स्थान तो नहीं बताएंगे। हाँ, मणिपुर से सहस्त्रार तक, मैंने बोला था ना, मणिपुर से लिखा स्टार्ट नहीं? है। हाँ, ओके। माता पार्वती के अन्य नाम कविता जी बताइए। वो तो नहीं पता। ओके, चलिए कौन आंसर करेंगे? सारिका जी? हाँ, लवी जी को पता है, मुझे पता है। एक दो याद होंगे मैम, सुरेश्वरी, भोग, सुंदरी, हाँ, सुंदरी एक और था, 4। कोई नहीं कोई नहीं। शिवा जी आप बताइए। चलिए सौरभ जी बताइए। क्या बताना है मैम? पार्वती माता के अन्य नाम। मैम नहीं पता है, लेट ज्वाइन किए थे मैंने, नाम नहीं पता है। ओके, चलिए लवी जी बता दीजिए आप ही। मैम सुरेश्वरी, हम्म, स्वर सुंदरी, सुंदरी और भगवती। हाँ, ये ना सुर सुंदरी होगा, ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड है वही याद रखेंगे हम लोग। सुर। पर्यायवाची में, हाँ, सुर सुंदरी। ठीक है, सुरेश्वरी, भवतीश्वरी, सुर सुंदरी और सुंदरी। चलिए,
ठीक है, तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। मैम हम लोग एक फिर बार वो जो मणियों के स्थान मैम जो बताया था फिर से बता दीजिए ना, नोट करना है। हाँ, मणियों का स्थान मणिपुर से सहस्त्रार चक्र तक है। मैम आपने उस समय मरकट पूछा था ना कि योग दर्शन में मरकट का उल्लेख कहाँ पे आया है। हम्म। तो मैम मैंने बस बोला था कि जो है कैवल्य पाद में दिया हुआ है, लेकिन मैम आपने बोला कि समाधि पाद में मतलब सूत्र नंबर 19 या 18 और 19 में दिया हुआ है, लेकिन मैम उसमें तो भाव प्रत्यय है, उससे पहले है मैम कि विराम प्रत्यय है, कि मतलब उसमें मैम एक में कि हमारे सभी संस्कार विराम हो जाते हैं, और एक में भाव प्रत्यय है योगी का, कि जो योगी मतलब साधना करते करते जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका उल्लेख आया है मैम। हाँ, वहाँ पे ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि क्या बोलते अच्छा हैं, जब अच्छा। आप उसमें व्यासभाष्य में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये योग बीज वाला ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लीजिए साधना करते हुए किसी योगी जो है देहांत हो गया, डेथ हो गया उनका, ठीक है। तो जब वो फिर से जन्म लेंगे तो अपनी साधना वो फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर वो छोड़कर गए थे वहां पर से वो स्टार्ट करेंगे, ठीक जी है। मैम। उसका अर्थ ये होता है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि काक मत और मरकट मत, ठीक है। पहले बंदर क्या करता है, ओके पहले मैम। अगर उसको पेड़ में चढ़ना होगा तो नीचे से वो शुरुआत करेगा, ठीक है। और वो सीख गया, बीच में आधे दूर तक पहुंच गया, और जैसे ही वो पेड़ पर पहुंचने वाला था उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वो अगली ठीक है बार मैम। जो है वो फिर से नीचे से स्टार्ट नहीं करेगा, ऊपर जाके। तो इस तरीके से वहां पर बताया गया है, काग और इसका आता है, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इसी से ही रिलेटेड वहां पर कौन सा सूत्र आता है योग दर्शन में। तो मैम ठीक ऐसा होगा जैसे योगियों के दो प्रकार है, विधेय योगी और प्रकृति लय योगी, तो इन्हें हाँ ही दो दो मतों में वो कर दिया और हाँ, बांट इसी दिया। के अंतर्गत ही वो आता है, ठीक है। वहीं पर ही हम यहाँ पर इस तरीके से एक आक मत और मरकट मत वाला एग्जाम्पल लेके वहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पूछा कि आप लोगों को याद है कि नहीं। चलिए, वैसे किसको किसको पूरे सूत्र याद हो गए, पूरे चारों पाठ के? जी मैम, बस कैवाली पाठ का थोड़ा सा बचा हुआ है मैम, और ओके 10 का। सूत्र जो है विभूति पाठ का बस बचा हुआ है मैम। अच्छा, कैवल्य पाठ की तो मतलब ऐसे आप आगे पीछे करके याद कर रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं याद कर रहे नहीं हैं? मैम सीक्वेंस में याद है मैम, बस मतलब थोड़ा सा उच्चारण से ही नहीं है मैम, तो थोड़ा सा भूल जाते हैं। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, रोज उसको पढ़िए, जैसे हम लोग पाठ पाठ करते हैं उसी तरीके से, तो याद हो जाएगा। फिर किसी दिन सुनेंगे फिर हम, है ना, लास्ट क्लास में। ठीक है मैम। चलिए, चलिए ठीक है, चलिए आप ही शांति पाठ करा दीजिए सौरभ जी। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएं और घुटनों पे रख लें। अपने स्पाइन को सीधा करें, धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लाएं। 3 टाइम्स टेक डीप ब्रेथ, 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। थ्री टाइम्स ओम चैंटिंग, ध्यान आज्ञा चक्र पे रहेगा। शांति पाठ। डीप इनहेल। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, श्रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, जो भी हमने क्लास में पढ़ा वो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों में उष्मा आ जाए तो इसे अपनी आंखों पे लगाएं और महसूस करें कि आपकी हथेली से
प्राण ऊर्जा आपकी आंखों में जा रही है, मन आपका शांत होता जा रहा है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अपने फेस का मसाज करें, फिर हाथों को रख करें, हाथों में मसाज आए, आंखों पे लगाएं, फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलें। हरिओम तत्सत आप सभी को। हरिओम सभी को। थैंक यू सौरभ जी, हरिओम मैम। सभी का धन्यवाद। ठीक है, आप लोग की नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट होने वाली है श्रीमद् भगवद गीता की, तो ज्वाइन करिएगा। और हाँ, नोट्स भी बनाते जाइएगा आप लोग, मैं चेक करूँगी फिर। ठीक है, चलिए पढ़ कर आइएगा, फिर से कल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। ठीक है, हरिओम मैम जी। चलिए आप लोग लेट हो जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी।